हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर या एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो बच्चों देखिए, हमारे पास एक लिक्विड है और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और अभी इस समय इस लिक्विड ने इतनी जगह घेरी है, दिख रहा है ना, इतनी जगह घेरी है। और इस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं, बहुत पास पास हैं। यानी इस समय इस लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है ना, डेंस है, पार्टिकल बहुत पास पास हैं, घने हैं। जब हम इस लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा ना। यानी जो पार्टिकल अभी इतने पास पास थे, वो पार्टिकल इनके बीच का जो स्पेस होगा वो अब ज़्यादा होने लगेगा ना। यानी अगर स्पेस ज़्यादा होने लगेगा पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल्स ज़्यादा जगह घेरने लगेंगे। इसका मतलब जो लिक्विड अभी इतनी सी जगह में आ रहा था, वही लिक्विड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो अपने वॉल्यूम को बढ़ाने लगेगा ना। यानी अब वो ज़्यादा जगह घेरने लगेगा ना। और बच्चों, अगर ज़्यादा जगह घेरने लगेगा, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं लिक्विड कम घना हो जाएगा, यानी डेंसिटी कम हो जाएगी ना लिक्विड की। बताओ। तो यहाँ से एक बात निश्चित है कि जब हम किसी लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होती है और उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इसका उल्टा भी समझ सकते हो। मान लो ये लिक्विड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अब ये इतनी सी जगह घेर रहा था। जब हम इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेस जो होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, है ना। जो लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर थे, वो लिक्विड के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। यानी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे बच्चों, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएगी ना। और बच्चों, अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो यही लिक्विड कम जगह में आने लगेगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच का स्पेस कम हो गया है, कम जगह घेरेंगे। यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, घटने लगेगा ना। ठीक, तो ये होता है लिक्विड में। अब हम बात करते हैं पानी में। पानी थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है। देखो क्या, देखिए, तो ये हमारे पास एक वाटर है, ठीक, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। जब हम वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कितना, 0 से 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं और फिर 4 करते हैं, तो हम एक अलग सा बिहेवियर देखते हैं। यहां हमने क्या देखा था, टेम्परेचर को बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी ना। ठीक, लेकिन यहां उल्टा होता है। जब हम वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो वाटर की डेंसिटी इंक्रीज करती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। यानी जो पार्टिकल अभी इतनी सी जगह में थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इतनी सी जगह में, जब हम 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो इनके पार्टिकल का जो स्पेस होगा वो और कम हो जाएगा। और जब 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो इनके पार्टिकल का जो स्पेस होगा वो और कम हो जाएगा। और बच्चों, ये स्पेस कम होता जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि वाटर में ये अबनॉर्मल बिहेवियर कहलाता है वाटर का, ये होता ही है वाटर में। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही होता है। ठीक, उसके बाद जैसा लिक्विड बिहेव करता है वैसा ही वाटर भी बिहेव करने लगता है, यानी 4 के बाद सॉरी। तो समझ में आया, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, अभी ये वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अभी वाटर के पार्टिकल्स इतनी इतनी दूर है मान लो, और वाटर इतनी सी जगह घेर रहा है, समझते रहिएगा, इतनी सी जगह घेर रहा है, और वाटर के पार्टिकल का स्पेस मान लो ये है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करते हैं, ठीक, तो वाटर की डेंसिटी डिक्रीज नहीं करती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। यानी इनके पार्टिकल का जो स्पेस है वो क्या होता है, कम होने लगता है टेम्परेचर के बढ़ने पर भी। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो और कम हो जाता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो और कम हो जाता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है क्या, स्पेस, किसके बीच का, पार्टिकल्स के बीच का। और बच्चों, अगर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सबसे कम है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा, यही वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम जगह में आ जाएगा। यानी इस समय वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो सबसे कम होगा, और इस टेम्परेचर पर वाटर की जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। यानी सबसे ज़्यादा घना वाटर इसी टेम्परेचर पर तुमको मिलेगा। तो ये अबनॉर्मल बिहेवियर होता है वाटर का, कि टेम्परेचर बढ़ने से वाटर की डेंसिटी भी बढ़ती है, वाटर की डेंसिटी भी बढ़ती है, वाटर घना होने लगता है, पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो कम होने लगता है, तभी तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक, तो ये होता है। ओके, इसका उल्टा भी देख सकते हो। अगर हम मान लो ये वाटर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते हो, है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाते हो, यानी टेम्परेचर को कम कर रहे हो, टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड आओगे तो क्या हो जाएगा, वाटर की डेंसिटी डिक्रीज करेगी, यानी पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होगा वो इंक्रीज करेगा। और बच्चों, स्पेस अगर इंक्रीज करेगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम पार्टिकल का बढ़ने लगेगा, है ना। यानी वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ने लगेगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहेगा, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक, तो ये अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज होता है, देखो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, होता क्या है, मान लो ये एक पॉन्ड है या समुद्र है, और समुद्र की 2 लेयर्स मैंने बनाई है, एक ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर है। ठीक, मान लेते हैं आसपास का जो टेम्परेचर है, समुद्र के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आसपास का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरते 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 कहाँ पहुँच गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गया। ठीक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गया। अब ये जो लेयर है
ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना। अब ये बताओ, इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर की जो डेंसिटी होती है, बच्चों डेंसिटी का सिंबल होता है, ठीक है, रो। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है ना, मैक्सिमम होती है ना, सबसे गाढ़ा वाटर आप कह सकते हो, यहाँ पर सबसे डेंस वाटर आप कह सकते हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बच्चों इसकी डेंसिटी क्या हो गई? इस वाटर की डेंसिटी से क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। इसकी डेंसिटी, क्योंकि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना। तो इस लेयर की जो डेंसिटी है वो इस लेयर की डेंसिटी से क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो ये जो वाटर की लेयर है ये नीचे जाने लगती है, ये जो वाटर की लेयर है ये नीचे जाने लगती है, एरो मैंने बनाया ना, नीचे जाने लगती है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर कहाँ चली गई? नीचे चली गई, और सेकंड लेयर या बाकी की जो लेयर्स हैं वो ऊपर है, ये वाली लेयर नीचे आ गई जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। अब ये होते होते टेम्परेचर और नीचे गिर गया, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और नीचे चला गया, यानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, या आप ऐसा कर सकते हो 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब आप ये बताओ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो सबसे ज्यादा होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वाटर की डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक। तो इसका क्या मतलब है कि वाटर की डेंसिटी अगर कम हो जाएगी, यहां पर वाटर की डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम वाटर का ज्यादा है, तो ये किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, देखो, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये बर्फ में बदल गया, और बर्फ क्या होती है? वाटर की डेंसिटी से कम होती है इसकी डेंसिटी बर्फ की, तो ये वाटर की सरफेस पर तैरेगी। तो ये जो लेयर है ये बर्फ बन चुकी है, ये इस पहली वाली लेयर पर तैरेगी, तैरने लगी। ओके, अब हुआ क्या? उससे बर्फ जो होती है वो नॉन कंडक्टिंग होती है, नॉन कंडक्टिंग होती है, यानी ये टेम्परेचर को या हीट को आस पास नहीं करती है, आर पार नहीं करती है। तो ये जो पहली वाली लेयर है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी सर? क्योंकि जो बर्फ है ना, जो बाहर से टेम्परेचर इसको मिलेगा या कम होगा वो केवल यहीं तक रहेगा, वो नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इट इज व्हाट? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, बर्फ। तो ये जो पानी होगा ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहेगा, ये जमेगा नहीं, और जो पानी के अंदर जो मछलियां होंगी वो भी जमने से बच जाएंगी, जो भी प्राणी होंगे वो भी जमने से बच जाएंगे, उनकी लाइफ बच जाएगी। तो बच्चों ये होता है एडवांटेज किसका? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर का। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ, ये लेक्चर, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।